हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो चलिए आज मैं आप सभी के साथ ये ब्लाउज डिज़ाइन बनाते हुए शेयर करूँगी और आप सभी से ढेर सारे बातें करूँगी जो कि थंबनेल से देख करके आप सब आए हो जिस टॉपिक को, उसी टॉपिक के बारे में आज मैं बात करूँगी और आप सभी के बिजनेस करने में बहुत सारा हेल्प भी मिलेगा। मैं जो बताने जा रही हूँ तो आप सब तो उस वाले चैनल पे जाते नहीं हो, तो इसी वजह से मैं सोची क्यों ना आप सभी के लिए इसी वाले चैनल पे डिज़ाइन भी शेयर कर दूँ और ये डिज़ाइन बनने के बाद जो तैयार होगा तो वो कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइएगा। और आप सबके एक कमेंट से हम लोगों को बहुत ही हिम्मत मिलता है काम करने में, तो आप सब एक कमेंट और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर से करके जाइएगा ताकि हम सब को हिम्मत मिले। तो चलिए बात को अब ज़्यादा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप सब ने टॉपिक देखा होगा कि मैं आप सभी को घर बैठे बिजनेस के बहुत सारे तरीके बताती हूँ और हाउस वाइफ है तो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सब एक ही जैसे होते हैं। तो बहुत सारे के पास रुपए होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं कि जिसके पास रुपए नहीं होते हैं और वो काम करना चाहते हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैं आप सभी के साथ पेटीकोट की बिजनेस के बारे में बताई थी, तो उस वीडियो पे आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ वो आप वेस्ट चीज़ से बना करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो और जीरो के बराबर रुपए लगने वाला है उसमें। तो आप सब घर बैठे कर सकते हो, आपको ना कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है ना ही कहीं से कुछ लाने का ज़रूरत है। तो आज तो मैं सिर्फ बता रही हूँ, किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को करके भी दिखाऊंगी। तो आजकल है क्या, जो फैशन का दुनिया है तो लोग चाहते हैं कि अच्छे अच्छे चीज़ पहनना, अच्छे अच्छे चीज़ डेकोरेट करना घर को। तो जो ज़रूरत है मेरे घर के आसपास के पड़ोस के जो भी है उसकी ज़रूरत को जानेंगे और ज़रूरत के हिसाब से हम काम करेंगे। तो सबसे मेन आता है कि आप अगर अपने घर को सजाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल है कि आप लोग घर से बाहर जा कर के, जो कि हैंडमेड ही बना रहता है लेकिन बाहर मार्केट से ख़रीदते हैं, तो क्यों ना हम वो हैंडमेड चीज़ खुद से घर पर क्रिएट करें और बनाए और सेल भी कर सकते हैं। अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो आपके पास बहुत सारे कतरन होंगे जिससे कि आप पायदान बना सकते हैं। पायदान बोले, डोरमेट बोले, जो बोल सकते हो बोल, आपकी मर्जी, आप जो बोलते होंगे। तो वो बहुत सारे तरीके के कतरन से बनते हैं और मैं बहुत सारा बना करके भी दिखाई हूँ। आप सब अगर पिछले वीडियो बहुत यानी कि ओल्ड वीडियो मेरा देखोगे तो उसमें मैं दिखाई हूँ, तो वहाँ से ये भी जा कर के आप देख सकते हो, नहीं तो मैं किसी और वीडियो में मैं बताऊँगी और दिखाऊँगी भी बना करके। तो एक हो गया कि आप डोरमेट बना करके सेल कर सकते हो। दूसरा मैं बताती हूँ आप सभी को कि जो मैं ब्लाउज कटिंग करती हूँ 80 सेंटीमीटर का पीस रहता है, 32 चेस्ट से नीचे, 32, 28, 30, 24 इतना तक का जब रहता है तो उसमें हमें एक 13 बाय 13 का पीस बच जाता है कटिंग करके। सिंपल ब्लाउज की मैं बात कर रही हूँ और मैं आप सभी को कटिंग करके भी दिखाऊंगी और मैं पिछले कई वीडियो में दिखाई भी हूँ। चाहे वो सिंपल हो चाहे कटोरी हो, दोनों में से मेरे पास बच जाता है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैं ब्लाउज बना करके भी देती हूँ। ये नहीं कि मैं खुद अपने फैब्रिक बचाने के चक्कर में अपने कस्टमर का कपड़ा बिगाड़ देती हूँ। अगर मैं एक का कपड़ा बिगाड़ूंगी तो उसके साथ जो भी आते होंगे सब आना बंद कर देंगे। तो ऐसा काम मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। पहले मैं अपने कस्टमर के लिए जो काम होता है, जितना वो जिस तरीके से वो चाहती है ब्लाउज बनाने के लिए उस तरीके का मैं पहले बनाती हूँ, उसके बाद मैं कोई काम करती हूँ। अभी ही जो आप ये स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे जो मैं ब्लाउज डिज़ाइन बना रही हूँ तो ऑरेंज कलर का ये ब्लाउज का पीस है, इसमें जो मैं ग्रीन कलर का पीस लगा रही हूँ तो ये तो मैं अपने घर से दे नहीं रही हूँ, ये वही पीस होता है जो कि कट पीस बचता है ब्लाउज में से। तो इतना बड़ा फैब्रिक मेरे पास बच जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत दिनों से काम कर रही हूँ और अगर आप नया भी काम कर रहे हो तो कुछ दिन वेट कर लीजिए। अगर आप रुपए लगा करके बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ख़रीद करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बगैर रुपए लगाए हुए काम करना चाहते हैं तो इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग कस्टमर के यानी कि एक ही कलर के ब्लाउज आ गए तो
3 ब्लाउज से मैं एक ब्लाउज निकाल लेती हूँ, एक से फ्रंट, एक से बैक, एक से स्लीव्स। तो इस तरीके से मैं बना करके सेल बहुत करती हूँ और आप सब भी आराम से कर सकते हो। सिर्फ कलर मैच कर दीजिएगा और पता ना चले कस्टमर को, और जब थोड़ा सा डिफरेंट रहता है तो सबका चार्ज आप अपने अकॉर्डिंग बांट दीजिए। जैसे कि मेरे इधर कॉटन फैब्रिक जो होता है 80 सेंटीमीटर का, उसका 40 रुपये लगता है और मेरे सिलाई का चार्ज है 35 रुपये। तो मैं दोनों को प्लस कर देती हूँ 75 रुपये। तो मेरा 75 से 80 में सेल हो जाता है। तो उसमें मेरा लगा क्या, एक धागा में भी आधे धागे में आपका यानी कि रील जो बोलते हो, आधे रील में ब्लाउज बन जाता है कंप्लीट। तो उसमें 2.5 रुपये की रील आती है। 2.5 रुपये में आप सोच सकते हो कितना रुपए लगा मेरा। हाँ, मेहनत लगा, तो मेहनत की कमाई तो कोई ही खाते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो कहीं भी हम रुपए कमा सकते हैं, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो रुपए नहीं मिलेंगे। तो मेहनत का रुपए वहाँ पे मिलेगा आपको। तो सोच सकते हो 75 रुपये फ्री का आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कोशिश करना है, थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि किस तरीके से हमें काम करना है। अगर हम सिंपल बना रहे हैं तो 75 मिल रहा है, अगर उसमें हम थोड़ा सा डिज़ाइन डाल रहे हैं तो 100 मिल रहा है, उसमें लेस डाल देंगे तो 120 मिलेगा। लेस में भी मैं थोक लाती हूँ, 5 रुपये मीटर मिलता है। 2 मीटर भी लगभग नहीं लगते हैं अगर हैवी साइज़ का ब्लाउज रहता है, जैसे कि 36, 40, उसमें 2 मीटर कंप्लीट लग जाते हैं। और जब 32, 28, 30 का बनाते हैं तो यानी 2 मीटर में भी कम ही लेस लगते हैं। मान के चलिए 2 मीटर ही तो 10 रुपये वो हो गया। धागा भी मैं मान ली 2 रुपये, तो 10 2 12, 12 रुपये में हम 120 रुपये कमा रहे हैं। तो क्या आप कमा नहीं सकते हैं? ज़रूर से कमा सकते हैं। और इसी जगह पे अगर आप अपने काम को शुरुआत कर दिए हैं और आप अच्छे फिनिशिंग के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ आप काम करोगे तो आप ना कि पीछे आओगे बल्कि बहुत ही आगे जाओगे। मैं आप सभी को हर एक वीडियो में बताती हूँ कि मेरे इधर चार्ज बहुत कम है, लेकिन मैं साइड से इनकम बहुत कर लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, वो ब्लाउज बना करके सेल करती हूँ। ब्लाउज भी 3 तरीके का, एक मल्टी कलर का, एक डिजाइन वाला, एक सिंपल। उसमें ना ही मेरा कपड़ा लगा, ना ही कुछ लगा, लेकिन रुपए मैं अर्न कर लेती हूँ। उसके बाद आता है लाइनिंग। लाइनिंग भी मैं क्या करती हूँ, सेम कलर का मैच करके रखती हूँ और लाइनिंग दे देती हूँ वही कतरन वाला कपड़ा का, और वो मुझे मिल जाता है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अक्सर यानी कि ऐसे तो पेटीकोट से फैब्रिक बचता नहीं है, लेकिन जब कोई बोलते हैं हमें छोटा पेटीकोट चाहिए तो 5 इंच हम कपड़ा कट करके निकालते हैं। तो ऐसे जब थोक काम करते रहते हैं तो ढेर सारा पीस बच जाता है। तो उसको ज्वाइंट करके मैं एक आराम से पिल्लो कवर बना लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन डाल देती हूँ तो उसका अलग मिल जाता है। डिज़ाइन का मतलब पिल्लो कवर में डिज़ाइन तो नहीं डलता है, लेकिन फिर भी अगर कोशिश कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं तो कुछ से भी कुछ बन सकता है। तो इसीलिए उसमें भी डिज़ाइन डाल देती हूँ। तो दूसरे सब तरीके का चार्ज मेरा अलग हो जाता है। और उसमें भी साइज़ 2 साइज़ का मैं बनाती हूँ। तो एक 40 से 50 में सेल होता है, एक 60 से 70 में। तो वो हो गया साइड इनकम। तो 2 इनकम तो मैं बता दी कि आप 3 इनकम बताई कि एक पायदान बना सकते हो, एक पिल्लो कवर बना सकते हो, एक ब्लाउज बना सकते हो, एक लाइनिंग, यानी कि 4 मैं बता दी। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारा ऐसा काम है, आप काम ढूंढिए तो सही। काम ढूंढने से और घर बैठने से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। जब आपके पास फ़ोन है तो आप एक बार सर्च कीजिए घर बैठे हाउसवाइफ क्या सब काम कर सकते हैं। आपके पास ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आजकल इतना वेस्ट चीज़ से इतना सब कुछ बन जा रहा है और आप भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी आदमी से बाहर कोई काम नहीं होता है, और ना ही को खुद पहले से सीख करके आते हैं। सीखना सबको पड़ता है। मैं भी सीखी हूँ, तब भी आज अब तक ये इतना मैं बता पाती हूँ, इतना दिखा पाती हूँ। तो कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। और उसके बाद अगर आपके घर पर ये सब काम नहीं हो रहा है और अभी आप शुरुआत नहीं किए हैं, तो शुरुआत करने से पहले आप अपने साइड के जो भी बुटीक है, कुछ भी है, तो वहाँ से आप बात कर लीजिए। आप वहाँ से सुई धागा के यानी हाथ का काम ले सकते हैं।
फॉल लगा सकते हैं, आई बटन का काम कर सकते हैं, प्रेस का काम कर सकते हैं, तो बहुत सारे काम हैं। आप वहाँ से बुटीक से संपर्क कीजिए और आपको काम मिल जाएगा। और ये काम भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ करके देना पड़ता है कि जैसा बुटीक है उस तरीके का काम होता है। तो गांव घर में तो नॉर्मली हम तो प्रेस भी नहीं करते हैं भाई, जो मैं करती हूँ वही दिखाती हूँ। मैं सोच सकते हो आप 35 रुपये ब्लाउज का मिल रहा है, तो हम जब उसमें प्रेस करें, आई बटन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो टाइम कितना लगता है। और इतना यानी कि कम रुपए में इतना फिनिशिंग तो नहीं हो पाता है, और मैं नहीं करती हूँ, जो नहीं करती हूँ। और जब कोई 50 रुपये में पहले सिंपल का चार्ज लेती थी, लेकिन अब 70 कर दी हूँ, तो उसमें मैं हाथ का भी फिनिशिंग अच्छे से देती हूँ और प्रेस करके सब कुछ करके फिनिशिंग के साथ देती हूँ। तो चार्ज के ऊपर भी पड़ता है कि आपको चार्ज किस तरीके से मिल रहा है। और चार्ज किसी के देखा देखी पे जो वो बोले या यूट्यूब पर बोले या कहीं और बोले, जो इतना बढ़ा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए, आपको बेनिफिट होगा, तो किसी और के देखा देखी कोई और बता रहे हैं तो उसके मन के साथ आप काम मत कीजिए। आपके एरिया में जिस तरीके का चार्ज है उस तरीके से काम कीजिए। आप उसके कहने पे बढ़ा तो दोगे, लेकिन आपके पास कोई कस्टमर आने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपसे कम रेट में सिलने वाले जो है वो वहाँ पर जाएंगे। भले ही आप फिनिशिंग दे दो, गांव में फिनिशिंग का कोई बात नहीं। जब मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मैं अपने गांव की बात कर रही हूँ, यहाँ पे बस एक ही चीज़ रहता है कि फिटिंग होना चाहिए। ब्लाउज में गला कैसा है, या दो तरीके से बनाती हूँ। तो जो 35 का चार्ज है उसके बारे में बता रही हूँ, उसको और कुछ से लेना देना नहीं रहता है, बस फिटिंग होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं बोलती हूँ आप मेरे पास ट्राई करके देख लो, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो वह मैं यहीं पर ठीक कर दूँगी। और अगर कस्टमर को ऐसे ही बोल दोगे कि जाइए आप, वो घर पर जाएगी, ट्राई करेगी, उसको ये समझ नहीं आता है कि ये लूज है तो टाइट हो सकता है, ये नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट बोलेगी ब्लाउज ख़राब कर दी है, ब्लाउज ख़राब कर दी। अगर वो पहनेगी, ट्राई करेगी, दो को दिखाएगी, दो एक का गड़बड़ हुआ, गड़बड़ तो नहीं हुआ लेकिन उसके समझ में गड़बड़ हुआ, वो 2 से 3 को बिगाड़ ही देगी। तो इससे अच्छा है लेडीज़ टेलर्स है, आप घर पे उसे ट्राई करने के लिए बोल सकते हैं। तो मैं ऐसे काम करती हूँ, उसको बोलती हूँ आप ट्राई कर लीजिए। अगर मेरे से कोई गलती होता है तो मेरे मुंह पे आके मुझे बोलिए, मैं उस गलती को सुधार करूँगी। आप मेरे पीठ पीछे जाके बोलोगे तो जिसके पास बोलोगे वो तो सही करके देंगे नहीं, सही तो करूँगी मैं, तो मेरे पास आकर के बोलिए। तो ऐसे काम करते हैं हम। जितना जिस तरीके से मैं काम करती हूँ सारा कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर करते रहती हूँ। तो इसीलिए कहते हैं जो काम करना चाहिए, काम अगर आप एक भी काम करते हैं ना, यानी कि आपका माइंड फ्रेश रहता है। अगर आप हाउस वाइफ है तो सुबह में 3 से 4 घंटे के काम करने के बाद आपके पास बीच में 2-3 घंटे आराम से मिलते हैं, जिसमें कि आप आराम करते हो, रील्स देखते हो, वीडियो देखते हो किसी और का, और टाइम वेस्ट कर देते हो। तो ये नहीं है कि हर रोज़ काम ही करना चाहिए, कभी काम कर लिए, कभी माइंड फ्री कर लिए, जिस तरीके से आप काम करना चाहते हैं। लेकिन आज के दौर में मैं जिस तरीके से काम कर रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं रह पाता है कि मैं एक रील्स देख पाऊँ किसी का। लेकिन हाँ, जो बहनें मेरी हेल्प करती है तो उसका वीडियो तो मैं अपना काम करते हुए देख लेती हूँ, और अपना एक बना ली हूँ टाइम रूटीन कि मैं इतना टाइम पे ये काम करके दूँगी तो दूँगी। तो आप सभी से बातों में बात करते हुए ये मेरा ब्लाउज डिज़ाइन भी बन करके तैयार हो गया है। तो आप सब देख करके बताइए कि ये ब्लाउज डिज़ाइन कैसा लगा। तो इसी तरीके के मैं बहुत सारे डिज़ाइन बना करके आप सभी के साथ शेयर करते रहती हूँ, लेकिन आप सब जा करके नहीं देखते हो। मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट करती हूँ, वो वाले चैनल का हर जगह पोस्ट रहता है, लेकिन आप सब नहीं देखते हो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखना।